हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंद्र कुमार सूर्यवंशी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 6 किरण प्रकाशिकी का अध्ययन कर रहे हैं। हम फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को डे बाई डे कवर करेंगे। दोस्तों चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना समझाइए। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी दो स्थितियां दे देती हैं और इन स्थिति में प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, स्थिति, रेखा आरेख खींचकर उनकी प्रकृति बताने के लिए पूछा जाता है। हम अवतल दर्पण के 6 स्थितियों के सामने यह सब देखेंगे। दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की निम्न स्थिति में रखी वस्तुएं हैं अतः अनंत पर रखी है, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखी है, के बीच रखी है, वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में है, फोकस पर है, फोकस व ध्रुव के बीच में है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार, किरण आरेख खींचकर समझाइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी दो स्थिति दे देता है, कभी कभी 6 स्थितियों का भी पूछ लेता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। दोस्तों माना हमने अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी है, अतः वस्तु अनंत पे रखी है इसलिए हम उसे डिनोट नहीं कर सकते दोस्तों। अतः उसके होकर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। अतः एम दर्पण है, यहाँ पे पी उसका ध्रुव है, एफ उसका फोकस है दोस्तों और सी वक्रता केंद्र है। वस्तु से अनंत पर रखी है और उनसे प्रकाश किरण आ रही है, अतः परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर गुजरती है। तो दोस्तों अनंत पर जो रखी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, स्थिति उसकी फोकस पे होती है। दोस्तों हम उसे इस प्रकार से लिखेंगे। इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर अगर वस्तु रखी है तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पे वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब दोस्तों फोकस पे बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बिंदु आकार का होता है, वह वस्तु की तुलना में बहुत ही छोटा बनता है। दोस्तों अब हम देखते हैं अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। अगर कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखी हुई होती है अगर कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हम देखते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण है एम एन, यह उसका पी ध्रुव है, एफ फोकस है, सी वक्रता केंद्र है और वस्तु अनंत पे रखी हुई है। अतः वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखी हुई है। अब इस स्थिति में हम यह इस तरफ अनंत है और वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है। दोस्तों अब इस स्थिति में हम प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे ए बी हमने वस्तु लिया है जो कि अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य है। अतः इनसे आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से होकर गुजर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण है दोस्तों वह फोकस से होकर गुजरती है इसलिए, और एक किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होगी। अतः इन दोनों किरणों के कटांग बिंदु पर हमें एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, जिसे जो वस्तु की तुलना में उल्टा है ए डिस बी डिस। अतः हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो उसकी प्रकृति होगी। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब सी जो कि वक्रता केंद्र है व एफ फोकस के बीच में बनता है। दोस्तों प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रतिबिंब अगर वक्रता केंद्र व केंद्र पर हो। अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वक्रता केंद्र पर रखी हो कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। दोस्तों अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी पर ही रखी हो तो ए भी हमने जो वस्तु माना है दोस्तों, इससे होने वाली जो प्रकाश किरण है अवतल दर्पण पे आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, तथा दूसरी किरण भी फोकस से ही जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है।
अतः दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति इस प्रकार से होगी, यह वस्तु के बराबर होगा और उल्टा होगा। आप देख सकते हैं यह प्रतिबिंब बराबर और उल्टा और वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। दोस्तों प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है व वस्तु के आकार का ही बनता है। जो प्रतिबिंब होगा अगर वह वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा व वस्तु के आकार का ही बनेगा। दोस्तों अब हम देखते हैं वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। अगर अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु दोस्तों वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो तो प्रतिबिंब दोस्तों वस्तु से होने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती हैं। अतः हमने फोकस से उसे गुजार दिया है। यह अवतल दर्पण है, यह उसका P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र यहाँ पर स्थित है। दोस्तों अतः हमने जो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य वस्तु को रखा है। दोस्तों आप चित्र देखकर समझ गए होंगे कि जो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हम वस्तु रखते हैं अवतल दर्पण के सामने तो वह परावर्तन के पश्चात वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस स्थिति में हम इस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों जब भी वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य में हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब C वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में बनता है। दोस्तों वास्तविक व उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। दोस्तों अब आइए हम देखते हैं अगर जो वस्तु है वह अवतल दर्पण के सामने फोकस पर ही स्थित हो तो क्या होगा। दोस्तों जब भी वस्तु फोकस पर स्थित होगी अवतल दर्पण के सामने, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ अवतल दर्पण है, इसका नाम हम M और N रख देते हैं। यहाँ P उसका फोकस ध्रुव है दोस्तों, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। अतः फोकस पर ही वस्तु रखी है तो दोस्तों यहाँ वक्रता केंद्र से प्रकाश किरणें जाएंगी और अनंत से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होगी, आइए हम देखते हैं। आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित हो तो इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा दोस्तों अनंत पर बनता है। जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वह वस्तु की तुलना में दोस्तों वह बड़ा होता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अगर जो वस्तु है वह फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो अवतल दर्पण के सामने तो उसकी क्या स्थिति होगी। अगर हम अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु फोकस व वक्रता के फोकस व ध्रुव के मध्य रखते हैं, यहाँ पे M और N एक अवतल दर्पण है दोस्तों, यहाँ पे P ध्रुव है और F फोकस है। हम फोकस व ध्रुव के मध्य वस्तु को रख रहे हैं। फोकस इसका यहाँ पे होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों चित्र बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, चित्र बनाने में बहुत ही कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए एग्जाम में चित्र बड़े ध्यान से बनाइएगा। अब हम देख रहे हैं जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य हो तो दोस्तों फोकस इसका F है और ध्रुव P है, इसके मध्य हमने वस्तु को रखा है तो जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों आभासी होगा। हम इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार होगा लिखते हैं। वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति दर्पण के पीछे बनेगा दोस्तों, स्थिति तो इसकी दर्पण के पीछे होगी और जो प्रकृति होगी वह आभासी होगा, सीधा होगा, वह वस्तु से बड़ा बनता है। आप देख सकते हैं यह आभासी है, सीधा है और वस्तु की तुलना में बड़ा है और स्थिति दर्पण के पीछे बनता है। दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखे वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। Thank you for watching my video.